हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बहुत दिनों के बाद नहीं, करीब 15 दिन के बाद ओजी का स्कूल खुला है। और इतना दिन से मेरा आदत छूट गया था। थोड़ा सुबह जब आयुष को स्कूल भेजना रहता था ना, हस्बैंड को ऑफिस, तो काम बहुत कम रहता था क्योंकि सिर्फ इन लोगों को खाना बना के देना रहता था और कोई काम नहीं रहता था। लेकिन जब ओजी को भेजना रहता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है क्योंकि उसको खिलाना ही एक मेरे लिए सबसे बड़ा टफ काम है। वही सबसे ज़्यादा समय उसमें लगता है। खिलाना, उसको है नहलाना है, तैयार करना है, फिर उसको लेके जाना है स्कूल छोड़ने के लिए। तो ये सब सारा काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सुबह जल्दी ही उठ गई थी आज, मतलब हर दिन से ज़्यादा जल्दी उठ गई थी आज जल्दी से। लेकिन और अब गर्मी कितना बढ़ गई है ना, तो सुबह नहाने का मन नहीं करता है। सुबह नहा लेने के बाद किचन में जाके गर्म में खाना बनाओ, काम करो, उसके बाद इतना पसीना पसीना हो जाता है मन की दोबारा नहाने का मन करता है। एक बार काम ख़त्म करने के बाद ही नहाऊंगी मैं। तो यहाँ पे ओजी को मैं फटाफट रेडी कर दे रही हूँ। और इतने दिन के बाद भी स्कूल वो जा रही है, तो उसको अपना ऐसे तो रोज़ रात को मुझे सोने से पहले पूछ के सोती थी, मम्मा कल ओजी का स्कूल है? तो मैं बोलती नहीं, तो बड़ा उदास हो जाती थी। लेकिन जिस दिन आज स्कूल था, तो सुबह पता नहीं कैसे उसकी नींद अचानक से खुल गया। जल्दी से ही उसे पता था कि आज स्कूल जाना है, उसको जल्दी ही उठ गई थी वो। तो मुझे भी थोड़ा समय मिल गया, इसको रेडी करने के बाद मुझे नहाने का समय मिल गया था। तो मैं भी अपना नहा वहा के रेडी हो ले रही हूँ। सुबह काम खत्म होने के बाद नहा लेने से ना, मुझे तो सुबह जल्दी नहाने में ही अच्छा लगता है। जल्दी नहा लेती हूँ तो सारा काम करने में ठीक लगता है। लेकिन इतनी गर्मी हो गई है कि अब नहाने के बाद किचन जाओ, काम करने में तो मुश्किल होता है। तो मैं सोचती हूँ कि काम मेरा जैसे खत्म हो जाता है ना, उसके बाद भी नहा लूँगी, तो अपना पूरा दिन फ्रेश मन फील होगा। तो यहाँ पे मैं नहा ले रही हूँ, ओजी को रेडी करके बाहर भेज दी हूँ अपने रूम में। वो कुछ कुछ अपना करती रहती है। इसके पापा तो ऑफिस चले गए हैं, तो सिर्फ इसको मुझे लेके जाना है भी छोड़ने के लिए। और इसको जब स्कूल भेजना रहता है तो बहुत सारा काम रहता है। सिर्फ इसी का काम रहता है, ऐसा नहीं कि काम बढ़ जाता है। तो इसको तो अभी जल्दी स्कूल से आ जाएगी। अभी 12 बजे तक ही स्कूल है, तो 12 बजे छुट्टी हो जाएगी इसकी। तो सिर्फ स्नैक्स देना है। तो आज दोनों बच्चों को मैं, जो आयुष को लंच में दी ना, आयुष अप्पम लेके गया था, तो उसको वही मैं ओजी को भी लंच में दे दूँगी। देखती हूँ खा लेगी, तो उसको पसंद है, खाती है वो चीज़। तो अगर खा लेगी तो ठीक है। तो यहाँ मैं ओजी को छोड़ के स्कूल आ गई थी। और अभी आने के बाद इतना आराम मतलब महसूस होता है ना कि सारा काम खत्म हो जाता है। सुबह उठ जाने के बाद ना सारा काम आपको इस टाइम तक, मतलब करीब 8 बजे तक मेरा सारा काम खत्म हो जाता है। ओजी का ही काम रहता है स्कूल छोड़ने का और तैयार करने का। बाकी जो दिन का काम है वो सारा खत्म हो जाता है। जल्दी उठ जाने से काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। आपको खुद भी अच्छा लगेगा। अगर आप जल्दी उठोगे, लेट से उठने के बाद क्या होता है ना कि बहुत आलस जैसा मन लगता है, काम भी आपको अच्छे से होगा नहीं। और एक बार समय पर काम अगर नहीं हुआ ना, तो काम आगे बढ़ता जाएगा और समय भी आपका बढ़ता जाएगा। अभी क्या है, मुझे एकदम पूरा काम खत्म हो गया है। मैं आराम से बैठूंगी, नाश्ता वास्ता करूंगी अपना, जो भी घर में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का है, कपड़ा वपड़ा फोल्ड करना है या बेड ठीक करना है, वो सब करूंगी। बाकी सारा काम मेरा हो चुका है। तो और हो चुका है। और अभी आयुष का फरमाइश है कि वो जब लंच में आएगा, मतलब शाम में जब आएगा, तो उसके लिए पनीर की सब्ज़ी और राइस चाहिए। तो वो मुझे बनाना बहुत ही आसान लगता है। पनीर का सब्ज़ी ना मेरे लिए बनाना बहुत आसान है। और मैं 2-3 तरीके से बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही तरह का बनाती हूँ, 2-3 तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ जो मैं बच्चों को लंच में दी हूँ ना अप्पम, तो वो मैं अभी अपने लिए बना रही हूँ। थोड़ा सा उसका बैटर बच गया था, तो सूजी का ही मैं बना रही हूँ। सूजी का इसको घी में घी नहीं, दही, सूजी, दही और जो वेजिटेबल काट के, मेरे बच्चे ज़्यादा वेजिटेबल खाते नहीं हैं। अगर मैं दे दूँ ना, तो आयुष चुन चुन के एक निकाल देगा, एक करके फेंक देगा। ओजी हो सकता है खा ले, लेकिन आयुष तो एक एक चुन चुन के निकाल देगा। तो ओजी को ज़्यादा देना नहीं था, दो दो ही मैं उसको दी हूँ। दो भी खाती कि नहीं पता नहीं। घर पे तो वो खा लेती है, लेकिन स्कूल में खाएगी कि नहीं पता नहीं। तो मैं अपने लिए बना ली, जो बचा था वो मैं अपने लिए बना ले रही हूँ, यहाँ ढक दे रही हूँ। और साथ के साथ मैं दूसरा काम भी यहाँ पे कर रही हूँ। उसके लिए पनीर का सब्ज़ी बनाना है। तो आज मैं क्या ना, पानी में उबाल के, टमाटर है, प्याज है, तो ये वहाँ पे गरम मसाले, खड़े गरम मसाले हैं, काजू है, और लहसुन मेरे पास पेस्ट बना हुआ है। अगर लहसुन नहीं होता ना, तो लहसुन भी इसमें मैं डाल देती। तो वो भी साथ के साथ मैं वो भी काम कर रही हूँ। जब तक मैं नाश्ता करूँगी तब तक वो ठंडा हो जाएगा। उसके बाद उसको पीस के मुझे सब्ज़ी बनाना। तो पनीर की सब्ज़ी बनाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। उसमें क्या होता है ना, ज़्यादा कटिंग करने का काम नहीं होता है। आपको जो भी कट करने का काम है ना, वो भी मोटा मोटा रहता है कट करना, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सीख गया था एक साइड से, तो मैं पलट के दूसरा साइड कर दे रही हूँ। तो ये भी बनाना बहुत आसान है और अच्छा भी लगता है। और कम ऑयल में बन जाता है, कोई फ्राइड आइटम नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा बनता है। वो जी तो स्कूल से खा के आई थी, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। जब वो जी स्कूल से आ गई थी, उसके बाद मैं कर रही हूँ। तो वो जी पूरा फिनिश करके आई थी। यहाँ साथ के साथ मैं पनीर की सब्ज़ी की तैयारी कर ले रही हूँ। तो ये सब क्या है ना, ये सब्ज़ी मैं इसमें सारा डाल दूँगी, पानी में उबाल के इसको ठंडा करके इसको पीस लूँगी, मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। तो ये भी काम मेरा साथ के साथ हो जाएगा। जब तक नाश्ता करूँगी तब तक ये ठंडा हो जाएगा।
तो नाश्ता करने के बाद जो घर के छोटे-मोटे काम है उसमें मैं लग गई हूँ। छोटे-मोटे काम क्या है, ये बेड ठीक करना रहता है। वो जी सोई रहती है ना इस टाइम तक, तो वो लेट से उठती है, मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ। तो वो जी का जो बेड है वो ठीक करना रहता है। तो ये छोटा-मोटा काम घर का रहता है, वो सब करना है। अभी इस बेड को ठीक कर लूँगी, बाहर कपड़े सूख रहे हैं और आज का मौसम थोड़ा अच्छा है, बादल नहीं है, धूप ही है। मतलब धूप में भी एक ठंडापन है थोड़ा-सा। कल का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था और आज का मौसम थोड़ा ठीक है। मतलब धूप है और हवा जो गर्म हवा अभी इस टाइम तो ठीक ही रहता है। मतलब 9 बजे तक तो उतना गर्म नहीं होता है, 9 बजे तो ठीक ही रहता है। उसके बाद से जब धूप निकलता है ना, धूप तो अभी भी है लेकिन कड़क धूप जब होता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो आज तो देख रही हूँ कि थोड़ा-सा हवा में जो ठंडापन होता है ना, जैसे कहीं बारिश-वारिश हो रही है ना, बारिश कहीं और होती है और आपको जैसे ठंडापन हवा में रहता है ना, वैसा लग रहा है आज। बारिश यहाँ मुझे नहीं लगता कि यहाँ बारिश होने वाली है, लेकिन मौसम ठीक-ठाक था आज। तो बेडो ठीक कर लूँगी, बाहर कपड़े हैं, तो यहाँ का आप देख सकते हैं इतना कड़क धूप नहीं है। धूप है लेकिन इतना कड़क नहीं है और इस टाइम तक मैं बालकनी निकल सकती हूँ। इस टाइम तक मैं कपड़े, जो भी मुझे कपड़े फैलाना रहता है ना, इस टाइम मैं कपड़े फैला लेती हूँ, उठाना रहता है तो इस टाइम उठा लेती हूँ। नहीं तो इसके बाद फिर बालकनी में निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इतना गर्म हो जाता है ना कि बाहर धूप देख के ही, धूप बालकनी में रहता है नहीं, लेकिन बाहर धूप इतना रहता है कि वो देख के इतना गर्मी लगता है कि बता नहीं सकती। मैं इस टाइम तक पूरा दरवाज़ा जो भी जहाँ का भी है, खिड़की है, सब बंद कर देती हूँ। सब जगह पर्दा लगा देती हूँ हर जगह, तो रूम एकदम ठंडा रहता है मेरा। हर जगह हॉल में भी, ड्राइंग रूम में भी सब ठंडा रहता है। सब जगह मैं बंद कर देती हूँ, तो सब जगह ठंडा रहता है। अगर खुला एक जगह भी छोड़ देती हूँ ना, इतना गर्म हवा आ जाता है कि पूरा घर गर्म हो जाता है। तो यहाँ करीब 9:30 बजे या 10 बजे तक मैं पूरा बंद कर देती हूँ। इतने देर तक ही इतना गर्म हो जाता है रूम की बता नहीं सकती हूँ। तो इतना पहले ही मैं सारा कुछ बंद कर देती हूँ घर को, ताकि मेरा घर एकदम ठंडा रहे। अब बच्चे तो स्कूल में रहते हैं, ओजी को तो स्कूल से लाना रहता है मुझे स्कूटी पे, तो पास में ही स्कूल है, ज़्यादा धूप रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको कैप वैप लगा के ले आती हूँ, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, पास में ही है। आयुष तो बस पे आता है, उसके बस पे तो एसी भी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, घर पे उतरता है, घर आ जाता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि बाहर में गर्म लगेगा। तो इन लोगों की स्कूल की छुट्टियाँ भी जल्दी हो जाती हैं, यहाँ गर्मी बहुत जल्दी हो जाता है, तो छुट्टियाँ भी जल्दी हो जाती हैं यहाँ पे गर्मी की। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए। सब्ज़ी में पनीर काट ले रही हूँ और जो मैं मसाला था वो मैं पीस ली हूँ ठंडा करके। जो भी छोटा-मोटा काम था करने, उसके बाद मसाला ठंडा हो गया तो पीस के मैं रख ली हूँ। तो फटाफट यहाँ सब्ज़ी बना लेती हूँ और साथ के साथ मैं अभी राइस नहीं बनाऊँगी, जीरा राइस है। तो वो जी को 12 बजे लेने जाऊँगी ना, उसको लेके आऊँगी तब उसके बाद ही बनाऊँगी। उसको थोड़ा-सा कुछ फ्रूट्स दे देती हूँ खाने के लिए, जब आती है स्कूल से तो दे दूँगी फ्रूट्स खाने के लिए, थोड़ा-सा खाएगी, उसके बाद फिर उसको लंच दे के उसके बाद मैं उसको सुला दूँगी। तो जल्दी सुबह उठी है, आज तो जल्दी ही उठ गई थी। जितना मतलब पहले स्कूल जाती थी तो करीब 7 साढ़े 7 बजे उठती थी, आज तो 6:30 बजे ही वो उठ गई थी। एक बार उसका नींद खुल गया, उसे पता चल गया कि स्कूल जाना है, उसके बाद वो सोई ही नहीं। तो आज तो जल्दी ही उठी है, तो जल्दी मैं उसको सुला दूँगी और फिर अपना जो भी एक काम-वाम ख़त्म कर लूँगी। बर्तन रखा हुआ था, बर्तन भी स्टैंड में लगा दूँगी, सब्ज़ी बना लूँगी और दूध भी था, दूध भी उबलने के लिए रख दी हूँ साथ के साथ, तो मेरा जो भी काम है सब कुछ हो जाएगा अभी। तो यहाँ मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये सब्ज़ी दोनों बच्चों के लिए भी लंच में भी हो जाएगा और रात में भी हो जाएगा। दोनों बच्चों का क्या, मैं तो दोनों में रहती हूँ। अभी एक और सब्ज़ी बना दूँगी जो कि हस्बैंड के लिए बनाऊँगी, तो मैं मेरा दोनों के साथ होता है। हस्बैंड की सब्ज़ी जो बनाती हूँ वो भी मैं खा लेती हूँ, इन लोगों का सब्ज़ी बनाती हूँ वो भी मैं खा लेती हूँ। तो मेरे लिए दोनों ठीक है। ऐसे नहीं कि ये नहीं खाऊँगी, वो नहीं खाऊँगी, तो दोनों सब्ज़ी मैं खा लेती हूँ। तो एक और सब्ज़ी मैं अभी बनाऊँगी, साथ के साथ अभी बना के रख दूँगी मैं वो सब्ज़ी, तो रात का भी हो जाएगा खाना। और जल्दी खाना ना बन जाता है ना, रात में क्या होता है कि शाम में ये बोलती नीचे चलने के लिए, नीचे जाने के बाद फिर घर आओ, घर आने के बाद फिर तुरंत खाना बनाने जाओ किचन में, थोड़ा थकावट होता है। थकावट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये साइकिलिंग करती है ना, साथ के साथ मैं भी वॉक करती रहती हूँ। वॉक करने के बाद थोड़ा-सा मन एकदम पूरा थकावट हो जाता है, तो घर आने के बाद फिर काम करने का मन नहीं करता है। तो मैं सोचती हूँ ना खाना-वाना पहले ही बना के रख दूँ और आने के बाद अपना आराम से संजा देना है। वो जी को पढ़ाई करने के लिए बैठाना है, अब स्कूल खुल गया उसका, तो पढ़ाई करने के लिए उसको बैठाऊँगी। तो यही सब है कि अपना सारा काम मैं पहले ही करके सोचती हूँ कि करके रख लेती हूँ। अब पहले कर लेने से बहुत ही आराम होता है। आपको रात रात में तो मुझे ऐसे भी काम करने का मन नहीं करता। रात में थोड़ा-सा
कम काम रहता है ना, हल्का-फुल्का काम रहता है, जैसे सिर्फ़ रोटी बनाना रहता है, तो वो मैं नीचे छोड़ के उसको आती हूँ, नीचे से जब लेके आती हूँ ना, संध्या देने के बाद पढ़ा के सिर्फ फटाफट रोटियाँ बना के सबको दे देती हूँ, तो खाना हो जाता है मेरा। तो जितना भी काम होता है मैं जैसे-जैसे मुझे समय मिलता है ना, मैं करके रख लेती हूँ। तो अभी ही रात के लिए एक और सब्ज़ी बना लूँगी, पनीर की सब्ज़ी तो है ही, एक और सब्ज़ी बना लूँगी, देखती हूँ फ्रिज में जो भी सब्ज़ी है बना लूँगी। उसके बाद फिर रात का भी मेरा सब्ज़ी हो जाएगा। चावल तो जी को लाने के बाद ही बनाऊँगी। तो यहाँ बर्तन जो थे उसको भी जगह पर लगा दूँगी और साथ के साथ किचन का जो साफ़-सफ़ाई का काम है वो भी मैं कर लेती हूँ। जैसे-जैसे खाना बनाती हूँ वैसे-वैसे साफ़-सफ़ाई का भी काम मेरा साथ के साथ होता ही रहता है। ये नहीं कि बाद में साफ़-सफ़ाई करूँगी, तो एक काम वो एक काम में वो आ जाता है, काउंट हो जाता है कि साफ़-सफ़ाई करना। अगर आप लगे हाथ साफ़-सफ़ाई करते रह जाओगे ना, तो लगेगा नहीं आपको कि ये 2 काम आप कर चुके हो। खाना बनाए हो, किचन साफ़ किए हो, लगेगा ही नहीं। तो जो भी मैं काम करती हूँ साथ के साथ, जैसे हल्का-फुल्का बर्तन भी रहता है ना, धो के मैं निकाल लेती हूँ कि उसको सिंक में ऐसे बगल में, चूल्हे के बगल में गंदा बर्तन पड़ा हुआ रहता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। किचन साफ़-सुथरा रहता है तो काम करने में भी मन लगता है, और अगर गंदा रहेगा ना तो मुझे किचन जाने का मन ही नहीं करता है। तो यहाँ मेरा काम सारा हो गया था, मैं जा रही हूँ ओजू को लाने के लिए, उसको लेके आती हूँ, फिर उसको खाना-वाना खिला के फिर उसके काम में लगना है। तो यहाँ पे ओजी को मैं लेके आ गई थी, इसको खाना-वाना खिला दूँगी। अभी थोड़ा-सा लेट से ही खिला रही हूँ, और अब इतनी गर्मी है ना, काम-वाम खत्म करने के बाद ना दोबारा नहा लेने का मन करता है। तो अभी इसको यहाँ पे खिला दूँगी, और लाने के बाद इसको मैं फ्रूट्स दे दी थी खाने के लिए, वो खाई। उसके बाद फिर मैं इसको लंच करवा दे रही हूँ, अब करके ये सोने के लिए जाएगी। उसके बाद फिर भी टाइम रहता है, बहुत सारा टाइम है मेरे पास, अभी 4 बजने में बहुत ज़्यादा समय है। तो मैं भी इसके साथ अगर होगा तो मैं सो जाऊँगी अभी इसके साथ। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरी वीडियो को आप जल्दी से जल्दी देख सके। तो चलिए, ब्लॉग आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।